आपत्ति कैसे जता सकते हैं? आप आज बोलेंगे कि यहाँ पे साथ में एक टेबल पे खाना नहीं खाना है, कल बोलेंगे कि बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया में। मैं ये जानना चाहता हूँ जो भी ये लेफ्ट का प्रदर्शन रहा है इसके पीछे क्या कोई खास आइडियोलॉजी है, कोई वादे हैं, क्या पूरा आपने इस तरीके से जो जीता है वो मतलब जो प्रदर्शन है वो शानदार है, क्या कैसे देखती है पूरे चुनाव को? बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव था, बहुत सारे दावेदार थे और लेफ्ट की जीत एक साल की नहीं है, एक बार की नहीं है, सालों साल जो लेफ्ट का स्ट्रगल रहा है, लेफ्ट की आइडियोलॉजी का स्ट्रगल रहा है, उसके वजह से उन स्ट्रगल्स में सस्ती शिक्षा, बेहतर शिक्षा, सोशल जस्टिस से लेके जेंडर जस्टिस का जो एक डिस्कोर्स जेएनयू में रहा है, उसके वजह से सालों साल लेफ्ट जीतता आया है, आगे भी जीतता आएगा। उनकी हिंसा, उनकी नफरत की राजनीति, उनकी प्रोपेगेंडा से यहाँ पे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, सोचने समझने वाले लोग हैं, वो हमेशा उसको रिजेक्ट करते आए हैं और आज भी करेंगे और किया है। उन्होंने उनका कहना है कि लाल झंडा जो है, अभी मैंने एबीपी के प्रत्याशी राजेश्वर से बात की, कहीं ना कहीं वो एक तरीके से नक्सल टाइप की बात कही उन्होंने, उसको आप क्या जवाब है आपका? उनसे पूछिए कि नक्सलबारी जो बोलते रहते हैं, थोड़ा पढ़ लें कि वो कहाँ का आंदोलन है। वो यहाँ के भूमिहीन किसानों का आंदोलन है। वो नक्सलबारी एक छोटा सा गांव है जिसने इंडिया में जस्टिस का डिस्कोर्स बदला है। उनका जो जस्टिस का लड़ाई रहा है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी अगर जस्टिस की बात करेगा। पोस्टर भी लगवा रखा आदिवासियों के संबंध में, वो क्या है, क्या कहना चाहते हैं? उनका जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पहले का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलता था, देखिए उनकी बदतमीजियाँ, वो पढ़ लिख लें थोड़ा और अफवाहें फैलाना बंद करें। झूठ बोलना जो उनकी पेरेंट पार्टी वहाँ सेंटर में बैठ के करती है, वैसे वो यहाँ करते हैं। उस पे हम क्या बोले हमें नहीं पता। उनका जो फरेब का राजनीति है, यहाँ पे लोग रिजेक्ट करते आए हैं, आगे भी करते आए। ये तो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी बातचीत होती रही, लेकिन अब स्टूडेंट के लिए अब आप लगभग तय है, मुझे तो लगता है कि जो अंतर है 200 वोट रह गए तो जीत है आपकी। तो क्या स्टूडेंट के लिए क्या करने वाली है खास तौर से? बहुत सारी लंबी लिस्ट है। कोई बड़ी चीज अगर समझना चाहे जो अब तक बहुत बारी एक खास तौर मुद्दा रहा था और उसका फायदा एबीपी को भी मिला है कि जो मैस है खाने के बाद मांसाहारी शाकाहारी, तो क्या कहेंगी आप इस बारे में? हम इसके लिए क्या सोल्यूशन निकालेंगे? इसका कोई ऐसा सोल्यूशन, इसका जो जेएनयू का जो कल्चर रहा है कि तमाम जगह से, तमाम कम्युनिटीज, तमाम रीजन्स से लोग आते हैं, एक साथ बैठ के बात करते हैं, डिस्कोर्स करते हैं, खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, घूमते हैं, बात करते हैं, वो ही यहाँ पे रहेगा, वैसा ही रहेगा। आप किसी के खाने के आधार पे किसी को अलग नहीं कर सकते हैं। हमारी ये राजनीति नहीं है, उनकी राजनीति है। देखिए किस तरह से मारपीट और जो शाकाहारी लोग, अगर वो आपके पास स्टूडेंट आते हैं कि भाई आप अध्यक्ष हैं और हम शाकाहारी, हमें दिक्कत होती है, तो आप उनका क्या समझ पूछेंगे कि आपको दिक्कत किस लिए होती है, किस चीज से दिक्कत है? जैसे एक मैस में खाना बनने की बात हो सकती है, तो खाना है ना। अगर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, आप अपना खाना जो है अपने कमरे में ले जाना अलाउड है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप किसी के खाने पे आपत्ति कैसे जता सकते हैं? आप आज बोलेंगे कि यहाँ पे साथ में एक टेबल पे खाना नहीं खाना है, कल बोलेंगे कि एक बनाने की बात करेंगे, वो कि एक जगह बनता है, बनेंगे, एक जगह खाना नहीं बनाना है, एक जगह खाना नहीं है, एक जगह रहना नहीं है। तो ये राजनीति तो जेएनयू में नहीं चलेगी ना। जेएनयू में साथ रहने की राजनीति है, बात करने की राजनीति है, वही चलेगी। इसलिए जेएनयू तो है। लगता है एबीपी से टकराव जारी रहेगा इन बातों से, मुझे लगता है। टकराव उनका जो राजनीति है ना, बांटने का, जातिवाद का, इस्लामोफोबिक राजनीति, वो यहाँ पे वो लाना चाहते हैं, ला नहीं पाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने लिखने वाले हैं, कितना भी जेएनयू के खिलाफ प्रोपेगेंडा बाहर फैलाया जाए, जेएनयू में स्टूडेंट्स पढ़ने का सपना लेकर आते हैं, पढ़ते हैं, सवाल पूछते हैं और हमेशा इनको ऐसे ही रिजेक्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यदि बात करने। तो यदि अदिति मिश्रा है ना पूरा नाम आपका, थैंक यू। तो ये अदिति मिश्रा थी जो कि अध्यक्ष पद की प्रत्याशी है और लेफ्ट से इन्होंने इनकी विजय तय है, तो क्योंकि लगभग रिजल्ट आ गया 200 वोट में और जितना अंतर है तो इनका ये विजय। तो अब लगभग लेफ्ट ने एक तरीके से कब्जा कर लिया है फिर से जेएनयू पे। और आपने जिस तरह से अध्यक्ष की बातें सुनी और जिस तरह से हमने आपको जो उसके थे एबीपी के नेता थे उनकी बात सुनी एबीपी के, तो वो समझ में आ रहा है कि चुनाव हो गया है लेकिन मुद्दों की जंग जारी रहेगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.